अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहा था कि एक बहुत खुशपूश और शाइस्ता ज़ुबान बोलने वाले साहब ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया और इनकी जानब सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे हाथ मिलाया और अपना तारुफ करवाया। आई एम तैयब, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं गाड़ी से उतरा और इनकी जानब मतवज्जो हुआ और कहा, जी फरमाइए। मेरा नाम तैयब ख़ान है, मैं 78 साल का हूँ। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी कर देंगे? मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा जैसा इस वक्त आप सोच रहे हैं। मैं इनको लेक्चर देने के मूड में था कि अल्लाह ताला से मांगे वगैरह, मगर मैंने सोचा कि ये जो भी है सच्चा है या मकार, इसे मेरे पास अल्लाह पाक ने ही भेजा है, तो क्यों ना पहले इससे इसकी बात सुन लूँ। मैंने कहा, जी मैं कोशिश करूँगा, आप हुक्म फरमाएं। इनके चेहरे पर हैरत और खुशी के तासुरात उभरे। क्या आप वाकया कोशिश करेंगे? मैंने इन्हें यकीन दिलाया और तहम्मुल से इनकी बात सुनने के लिए इनकी जानब मतवज्जो हुआ। मैं एक टेक्सटाइल मिल का मालिक था। पिछले सियासी दौर में भुत्ता ना देने पर मुझे कत्ल की धमकियां मिली, तो सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश चला गया और वहां गारमेंट्स फैक्ट्री लगा ली। कुछ अरसा तो सिस्टम ठीक चला, मगर फिर मुझे मेरे बंगाली पार्टनर ने धोखा दिया और मुझे ना सिर्फ वहाँ से भगा दिया बल्कि मेरा सब कुछ खा गया। पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मिल बंद पड़ी थी और सरमायाकारी के लिए भी कुछ नहीं था। बड़े बेटे ने मिल अपने नाम करवाई और मुझे घर से निकाल दिया। मिल की जगह इसने कॉलोनी बना दी। मैं कुछ अर्सा तो अपनी बहन के साथ रहा, मगर उसके शोहर को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वहाँ से भी निकल आया। बेटे से मिला, मगर इसने जलील करके निकाल दिया। फिर मैं एक मस्जिद में गया और वहाँ के इमाम साहब से मस्जिद की खिदमत और बच्चों को पढ़ाने की दरख्वास्त की और रहने के लिए जगह मांगी, तो वो मान गए। 4 साल से वहीं हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि बन ठन कर निकलूँ और कॉफ़ी पीऊँ। मैं दिन में 3 कप कॉफ़ी पीता था। कॉफ़ी का मुझे जुनून था। अब जब भी कभी 1-2 माह बाद दिल करता है तो अपनी वाहिद पोशाक ये कपड़े पहनकर यहाँ आता हूँ और किसी एक शख्स को जो मुझे अल्लाह वाला दिखता है मैं कॉफ़ी पिलाने की दरख्वास्त करता हूँ। मान जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ना माने तो वापस चला जाता हूँ। क्या आप मुझे कॉफ़ी पिला सकते हैं? मैं ज़मीन से जैसे चिपक कर रह गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखें नम थीं। मैंने इनका हाथ थामा और बेगम को फ़ोन किया कि वो मेरे फ़ोन पर ही लौटे, क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। पास ही ग्लोरिया जीन्स के कैफ़े पर मैंने तैयब साहब को इनकी पसंद की कॉफ़ी और केक खिलाया। उन्होंने 2 मग पिए। हमने मज़ीद बातें नहीं की और ख़ामोशी से कॉफ़ी पीने के बाद बाहर निकल आए। मैंने इनको मस्जिद तक छोड़ने और इनकी कुछ माली इमदाद करने की इजाज़त चाही, तो बोले, तासीर साहब अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अता फ़रमाए, आमीन। मुझसे मुसाफ़ा किया और चले गए। मैं खड़ा इनको जाते देखता रहा और वो बग़ैर पीछे मुड़े बहुत शान से चलते हुए मेरी निगाहों से ओझल हो गए। किसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए सोचा ना करें और हर किसी को लेक्चर ना दिया करें। ये जो आपके दर पर दस्तक देते हैं ना, ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। इनकी कदर किया करें, क्योंकि वक्त एक सा नहीं रहता। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।